नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, तो आज नारनौंद के नागरिक अस्पताल में क्या कुछ समस्याएं हैं जो देखने को मिली आपको? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, हाँ जी। लेकिन किसी पे थोपने की बजाय हम सब मिलकर उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधाएं हों। सबसे बड़ी समस्याएं डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि पहले ये एक मात्र CHC थी, अब हमारा ये 100 बेड में कन्वर्ट हो गया है। तो एक मेन जो रीज़न है वो है बिल्डिंग की। बिल्डिंग का भी काम जारी है, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड, अधिकारियों को हमने कहा कि उसमें थोड़ी सी स्पीड बनाइए ताकि जल्द से जल्द लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें नई बिल्डिंग की, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग भी थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। और जब आप इसको आपने कन्वर्ट किया है 100 बेड में, तो नई बिल्डिंग के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि पहले एक छोटी सी CHC थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत जल्द दूर करने की ज़रूरत है। तो एक मैं सवाल आप तो पूछना चाहूँगी सर। देखो सर भी यहाँ पे मौजूद है, शायद बुरा भी लग जावे। देखो कोई भी महिलाएं आवे है, डिलीवरी खातर आवे है, तो उनको रेफर कर दिया जावे है। तो मतलब प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी में है, जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, वो वजह है ना। देखो उसी पहले वो महिलाएं डरी हुई है और कुछ डर इनकी बातों तो हो जावे है। जैसे कुछ मैं सर बोलूं, बोलो। कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें स्पेशलिस्ट मैं ना हो। पर्सनली बता रही हूँ सर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो उसमें उसकी ANC की सेफ्टी के लिए उनको रेफ़र किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिलहाल। स्पेशलिस्ट अगर उपलब्ध हो जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर चलेगा, तो ये समस्या यहीं सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि सर पता है क्या, गांव की लेडीज बोलती है सवाल, मैं भी बोलती हूँ कि वहाँ पर तो सुविधाएं हैं, तो ये कहती है कि सुविधाएं कहाँ है, रेफर कर दिया जावे। नहीं, उसको पूरा मैं कर देता हूँ। हाँ जी। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है। यहाँ केवल एक स्पेशलिस्ट है हमारे पास हॉस्पिटल में, जब हमारे पास 42 डॉक्टरों की यहाँ ज़रूरत है। 42 में से केवल 10 डॉक्टर यहाँ हैं। मशीनें नहीं हैं, जैसे एक्सरे मशीन अभी लास्ट वीक आई है, बल्कि 2-3 दिन पहले ही आई है। तो बात यही है, इसीलिए हम आए कि सुविधाओं की कमी से, मशीनों की कमी से, डॉक्टरों की कमी के कारण CHC से रेफ़र केस बढ़े हुए हैं। रेफ़र केस इसलिए बढ़े हुए हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होना और इक्विपमेंट्स की या मशीनों की कमी का होना। उन्हीं कमियों को तो दूर करवाने के लिए हमने विजिट किया कि भाई किस किस चीज़ की, ताकि हमें पता चले यहाँ किस मशीन की ज़रूरत है, क्या स्पेशलिस्ट जो हमारे पास। क्योंकि अभी मैंने ये हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी अपनी बात रखी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने भी बात रखी थी कि 42 डॉक्टरों की ज़रूरत है और 10 डॉक्टर केवल नारनौंद के पास हैं। अभी डॉक्टर गुप्ता जी अकेले स्पेशलिस्ट हैं यहाँ, तो रेफ़र केस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और ये केवल नारनौंद की नहीं, पूरे हरियाणा की समस्या है कि रेफ़र केस बढ़ रहे हैं। तो रेफ़र से एक तो पेशेंट को बड़ा मेंटली उसको बड़ा धक्का लगता है कि पता नहीं तेरे को तो कितनी बड़ी बीमारी है, रेफ़र कर दिया गया है यहाँ से। तो वो कमियां जो हैं वो इसलिए हैं कि कंप्लीट डॉक्टर ना होना और कंप्लीट मशीनरी का ना होना, इसलिए रेफ़र केस बढ़े हुए हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ जी, जो कमियां हैं उनकी पूर्ति है जो कब तक हो जाएगी जी? अभी मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि अभी हम 6000 डॉक्टर अभी हम लगाने वाले हैं, तो उससे जो कमी है, 700 की पोस्ट। हाँ, तो 777 की पोस्ट जो आई हुई है उसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और जितना प्रयास मेरे से हो सकेगा, मैं लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के टच में हूँ, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की कमेटी में मैं हूँ, तो लगातार इसके पीछे लग के हम इसको कंप्लीट कराने का काम करेंगे। सर, क्रांति हरियाणा से अजय कौशिक। सर, जो पहले है ना इसी हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन भी हुआ करते लेडीज़ के, वो अब क्यों नहीं होते? और जैसे पहले कैंपस भी बहुत ज़्यादा लगा करते, अब क्यों नहीं है? आँखों के भी ऑपरेशन यहीं पे परिवार कल्याण के कुछ ऑपरेशंस होते थे हमारे पास हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को। वो कुछ सामान इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से वो बीच में रोकने पड़े। अभी हमें जो है OT टेबल प्राप्त हो गई है और OT लाइट की संभावना है कि भी अगले हफ्ते तक हमें आश्वासन दिया गया है मिल जाएगी। जैसे वो मिलेगी तो जो परिवार कल्याण के जो ऑपरेशंस हैं, नसबंदी और नलबंदी, जैसे ही आएंगे तो स्टार्ट कर। आँखों के ऑपरेशन कैंपस दोबारा कब से स्टार्ट हो जाएंगे? वो NGO एजेंसीज द्वारा लगाए जाते थे, इंडिपेंडेंट जो NGO के द्वारा लगते हो, होती थी, तो वो उन्हीं पर निर्भर होता है जी। वो NGO के ऊपर निर्भर होता है। उसमें मेरा प्रयास है, मैंने अग्रोवा हॉस्पिटल से भी इस बारे में बात और सुनने में, ये अपने यहाँ पे ना जो ऑपरेशन की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे इमरजेंसी आ जाती है, जैसे भी एक एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। जैसे कि पीछे भी हादसे हुए थे धुंध के कारण, तो 5 घंटे तक मरीज यहाँ दरवाजे के बाहर पड़े रहे। कई बार जो है ना मास कैजुअलिटी होती है ना, जब काफ़ी कैजुअलिटी थी उस टाइम पे, तो हमारे पास एम्बुलेंस सुविधा है यहाँ पे, पड़ोस में मिरसुर में भी है, खांडा खेड़ी में भी है। जब मास कैजुअलिटी है फिर दूर से हमें पुल करना पड़ता है, उसमें कुछ समय लग जाता है कई बार।
जी थैंक यू। सारी चीज़ें आज विजिट इसलिए मैंने डिपार्टमेंट के साथ डॉक्टर्स के साथ इसलिए विजिट किया है कि भाई जो डॉक्टर की कमी है, जो मशीनरी की कमी है, उस कमी को हेल्थ डिपार्टमेंट से जल्दी पूरा करवाया जाए। धन्यवाद।